अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन ऑसिलेटरी मोशन, इनकी हम अब डिस्कस करते हैं। टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन ऑसिलेटरी मोशन आर, नंबर 1 पे ऑसिलेशन, इसको वाइब्रेशन या साइकिल भी कहते हैं। इसके 3 नेम्स में आपके पास अगर डेफिनेशन आ जाए डिफाइन ऑसिलेशन, आप वही लिखेंगे जो वाइब्रेशन की होगी या साइकिल की होगी। इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसके 3 नेम्स हैं। सेकेंड है एम्पलीट्यूड, थर्ड टाइम पीरियड, फोर्थ फ्रीक्वेंसी। और इसका रिलेशन है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं। फर्स्ट हमने कहा था कि वाइब्रेशन है, इसको ऑसिलेशन और साइकिल भी कहते हैं, हमने कहा था। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। कह रहे हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक बॉडी। अब ये हमारे पास एक हमने लाइन ड्रॉ की, इस पे हमने एक तरफ रख दिया ए, दूसरी तरफ भी रख दिया ए, कि ये बॉडी हमारे जो मीन पोजीशन पे है, ये हमारी मीन पोजीशन है सेंटर पे ओ। ओ से हमने अपनी मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करवाया है। और ये हमारी फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट है, ये हमारा सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम और मीन पॉइंट है। ठीक है। अब हमने क्या कह रहे हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज सेड टू बी वन वाइब्रेशन। कि एक बॉडी जब अपना फुल कंप्लीट कर देगी, राउंड कंप्लीट कैसे करेगी, पॉइंट से हम डिस्प्लेस करवाते हैं हमेशा मीन पोजीशन से। ओ से हमने डिस्प्लेस करवाया ए की तरफ, यहाँ पे ये रुका नहीं, वापस आया। क्यों? क्योंकि हमने रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो हमारे हमेशा पुश करती है और पुल करती है ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ करती है। ठीक है। तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ओ की तरफ लेके आई। ओ पे भी ये रुका नहीं, ये वापस गई अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे। इस एक्सट्रीम पॉइंट से वापस ओ पे आ गई। इस ओ पे भी ये रुकी नहीं, ये वापस जो चली गई वापस आ गई, इस तरह कंटिन्यू करेगी। लेकिन हम कह रहे हैं कंप्लीट राउंड ट्रिप हमारा कंप्लीट कब होगा? जिस तरह हमारे पास ये ओ से ए पे गई, ओ से ए से वापस ओ पे आई, ओ से वापस ए पे गई, अनदर ए जो हमारे पास था उससे वापस ओ की तरफ आई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ओ ए ओ ओ से स्टार्ट हुई, ओ पे खत्म हुई, लेकिन इसने बीच वाले अपने आप रास्ते में आने वाले सारे पॉइंट्स को कवर किया, पास किया। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया। इस तरह ये हमारे पास इस ए की तरफ भी जा सकती थी, ये बी भी हो सकता है। तो तब हम इसको ऐसे लिखेंगे ओ ए ओ बी ओ। ओके। तो ये थी वन वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेशन। सेकेंड थिंग हमारे पास थी एम्पलीट्यूड, सेकेंड टर्म या टर्मिनोलॉजी हमारे पास थी एम्पलीट्यूड। The maximum displacement from the mean position on either side is called amplitude. It is measured in meters. Okay. अब ये हमारे पास है पेंडुलम। इसमें हम क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो एक पाथ यहाँ से वहां पे कवर करती है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ऑन ईदर साइड, ये डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ और इस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ, ऑन ईदर साइड। अब ये मोशन हमारा हमेशा एक साइड पे नहीं होता, हमारा मोशन जो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लाइक ए बी सी। क्योंकि ये बी अगर मीन पोजीशन है तो दो इसके एक्सट्रीम पोजीशंस हैं जिनसे ये वापस बी पोजीशन की तरफ और मेन पोजीशन की तरफ आएगी। अब हम क्या कह रहे हैं कि ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, कि ये जो बी है इसका रास्ता जितना सी की तरफ है उतना ही ये बी का ए की तरफ है। अगर जितने टर्न्स ये जितनी दफा ये वहां वाइब्रेट करेगी उतनी दफा ये यहाँ वाइब्रेट करेगी और यहाँ पे ये अपना मोशन कवर करेगी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सी हुई? जो इसने यहाँ कवर की, यहाँ से वहां आने में लगाई, और इतनी ही इसने यहाँ से वहां जाने में लगाई। तो ये इसकी इधर साइड, लाइक दोनों साइड्स पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको मीटर्स में कवर किया जाता है। ये किस्म का डिस्टेंस ही होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारी यहाँ से यहाँ कितनी हुई, जितना इधर से उधर तक हुई उतना ही इधर से इधर तक हुई, और उतनी ही दफा हुई जितनी इधर हुई। तो हम इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, और ये मीटर्स में मेजर किया जाता है। थर्ड पे हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डेफिनेशन ये है हमारे पास कि द टाइम टेकन बाय ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि साइकिल क्या, हमने पहले बोला था कि वाइब्रेशन, ऑसिलेशन और साइकिल एक ही चीज है। तो अब हम वापस इसको भी डिस्कस करते हैं, इसको भी समझते हैं कि ये क्या है। टाइम पीरियड क्या है, कि इसकी हम डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम एग्जांपल पे जाएंगे। कि टाइम टेकन बाय ऑसिलेटिंग बॉडी, ये ऑसिलेटिंग बॉडी है ना,
ये हमारे पास जो पेंडुलम है, इसकी ये मेन पॉइंट है, और यही हमारी ऐसे ऑसिलेटिंग बॉडी है। इसका ये वाला जो पॉइंट है बी, हमने इसको मेन पॉइंट लिया है। तो ये जो हमारी है ऑसिलेटिंग बॉडी, ये जितना अपना एक साइकिल क्या था, एक वाइब्रेशन थी, कंप्लीट राउंड ट्रिप जो था वो हमारा 1 साइकिल था, राइट। तो हमने जितना टाइम इस बॉडी ने एक राउंड ट्रिप को कंप्लीट करने में लगाया है, उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। ट्रिप कब होगी, B C D A B, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट होगी। तो जितना टाइम हमें इस राउंड ट्रिप को मेजर करने में लगेगा, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड को सेकंड्स में मेजर किया जाता है कि एक सेकंड में और कितने सेकंड्स में इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया या एक साइकिल को कंप्लीट किया है। ये मी कितने एक सेकंड में ये कितनी दफा बी से सी और सी से बी से ए और ए से बी की तरफ आई है, ये हमारे पास तभी एक वाइब्रेशन होगी, और इसको करने में इसको जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, फोर्थ टर्म है हमारे पास, वो फ्रीक्वेंसी है। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, द numbers of cycles completing by oscillating body in 1 second is called frequency. It is measured in hertz. अब देख कि जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, फ्रीक्वेंसी कहते ही एक किस्म की हमारे तादाद को है। तो ये कहने कि साइकिल्स जो वाइब्रेशंस थी B C B A B, लाइक एक वाइब्रेशन हमारे पास इस तरह कंप्लीट होती है कि एक बॉडी एक एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाए, फिर मेन पॉइंट की तरफ आए, फिर अनदर एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाए, फिर वापस मेन पॉइंट पे आए, तो हम इसको एक वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये जब हमारे पास कंप्लीट होगी, इसमें कितने सेकेंड्स का नहीं, इसमें 1 सेकेंड में होनी चाहिए। यानी कि जितने साइकिल्स, एक नहीं कितने भी साइकिल्स, ये अगर फास्ट मूव तो ये एक से ज्यादा साइकिल्स भी बना सकती है, लाइक बी से सी की तरफ गई, सी से ए से फिर बी से सी की तरफ गई। अगर ये फास्ट मूव करेगी तो 1 सेकंड में ज्यादा भी बना सकती है। तो जितने 1 सेकंड में बनाएगी ये ऑसिलेटिंग बॉडी, जितने साइकिल्स कंप्लीट करेगी, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसको मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। फिर कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि जितने भी हमारे पास वाइब्रेशंस हैं, ऑसिलेशंस हैं, वो 1 सेकंड में कितनी दफा या कितने हुए, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमने कहा था कि हम यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, हम उसको डिराइव करेंगे या फिर उसको हम रिलेट करवाएंगे। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये बेसिकली एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कि इनका रिलेशन इस तरह है, T=1/f, कि अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम होने वाला है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रेसिप्रोकल है। इसी तरह यहाँ अगर टी की जगह एफ आ जाए, (1/t) हो जाना है यहाँ। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम टाइम पीरियड, जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतना कम फ्रीक्वेंसी। ये इस तरह बेसिकली एक रेसिप्रोकल है, कि एक दूसरे का उलट है ये। ओके, हम मजीद अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए यहाँ स्विंग्स की एग्जांपल भी ले लेते हैं। कि ये जो इसकी है, डिस्प्लेस करवाना है इस बॉडी को, ये आगे की तरफ आएगा, यहाँ से यहाँ वापस आएगा जहां से हमने इसको स्टार्ट करवाया था, ये स्विंग। तो ये स्विंग वापस पीछे की तरफ जाएगा, वापस आएगा, आगे जाएगा। ये हमारे पास अनदर एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की और ऑसिलेटरी मोशन की। इसी तरह ये स्विंग्स और पेंडुलम और वो जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, ये जो 3 मैंने डिस्कस किए हैं, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास समझने के लिए होती है। हमारे पास एग्जांपल ये पेंडुलम की थी, कि हमारे पास वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड, हमारे पास फ्रीक्वेंसी, साइकिल्स, इन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एग्जांपल ली थी, और हमने समझ भी लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली है क्या, और इसके अंदर जो टर्म्स यूज होती है वो हमारे पास क्या फंक्शन करती है, उनका क्या फंक्शन होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव हुई होगी आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं, और मुझे इजाज़त दें। टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ अगली दफ़ा मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।